सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। श्याम कहो साईं कहो, रहीमन कहो या राम, सब में उसकी जोत है, अनगिन उसके नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। रहीमन रहम करे सदा, राम दे आराम। श्याम संवारे काज सब, शरण होए जप नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। धारण करे सो धर्म है, घट घट रहा समाय। मंदिर में मोहन बना, मस्जिद में मुस्काए। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। वो मालिक तो एक है, जिसने रचा जहान। मुस्लिम तो सिजदा करे, हिंदू धरते ध्यान। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन लेने गुजार। एक पिता सबका वही, दुनिया है परिवार। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरू ब्याह। तू जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाए चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरू ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं हाँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरू ब्याह। सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से आजा करा दूं तेरू ब्याह। उम्र चाहे छोटी है, नजर चाहे खोटी है, आजा करा दूं तेरू ब्याह। राधा के बिन मोहन मुरली वाले डोले आगे। तेरे रूप के स्वामी फिर भी जपते राधे राधे, जपते राधे राधे, जपते राधे राधे। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए।
प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरि रे ध्यान धरि राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम के गुण चिरंतन राम के गुण चिरंतन राम राम के गुण चिरंतन राम के गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजन रंजन भूप सुखकर सुजन रंजन भूप सुखकर राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए
शरणं शरणं गणेशा गणेश 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 शरणं शरणं गणेशा शरणं शरणं गणेशा गणेश 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 शरणं शरणं गणेशा शरणं शरणं गणेशा गणेश शरणं शरणं गणेशा गणेश शरणं शरणं गणेशा रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी रही माँ कहाँ करे तलवारी रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी
जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी रहीमा, कहाँ करे तलवारी। रहीम कहते हैं कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान बड़ा या छोटा नहीं होता, सबका अपना महत्व है। इसीलिए आदमी को कभी बड़े को देखकर छोटे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कपड़े सिलने का काम सुई करती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी रहीमा, कहाँ करे तलवारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी रहीमा, कहाँ करे तलवारी। रहीम कहते हैं कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान बड़ा या छोटा नहीं होता, सबका अपना महत्व है। इसीलिए आदमी को कभी बड़े को देखकर छोटे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कपड़े सिलने का काम सुई करती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। व्यदम्बुधिमध्यमार्ग मुत्प्लुप्त्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् आस्फालितस्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डम् द्राङ्मैथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे। मध्ये निशाचरमहाभयदुर्विषय्यं घोराद्भूतव्रतमियं यददश्चचार। पत्येतदस्य बहुधा परिणामदूतं सीतापुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे। यः पादपङ्कजयुगं रघुनाथपत्न्या नैराश्यरूषितविरक्तमपि स्वरागैः प्रागेव रागी विदधे बहुवन्दमानो वन्देञ्जनाजनुषमेष विशेषतुष्ट्यै। ताञ्जानकी विरहवेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिव घना नुदपाटयद्यस्तं हेम सुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। घोषप्रतिध्वनितशैलगुहासहस्र सम्भ्रान्तनादितवलं मृगनाथयूथम् अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्र मिन्द्रङ्कपीन्द्रपृतना वलयस्य वन्दे। हेलाविलङ्घितमहार्णवमा
राक्षसेषु स्वं मोदवारिधिमपारमिवेक्षमाणं वन्देऽहमक्षयकुमारकमारकेशम् जम्भारिचित्रसफलम्बितपाशबन्धं ब्रह्मानुरोधमिव तत्क्षणमुद्वहन्तं रौद्रावतारमपि रावणदीर्घदृष्टि सङ्कोचकारणमुदारहरिं भजामि दर्पोन्नमन्निशचरेश्वरमूर्धचञ्चत् कोटिरचुम्बिनिजबिम्बमुदीक्ष्य हृष्टं पश्यन्तमात्मभुजयन्त्रणपिष्यमाण तत्काय शोणितनिपातमपेक्षिवक्षः प्रभृत्यमरविक्रमवीरनाशक् क्रोधादिवद्रुतमुदञ्चितचन्द्रहासं निद्रापीताभ्रघनगर्जनघोरघोषैः संस्तम्भयन्तमभिनौमि दशास्य मूर्तिम् विजयं रघुनाथधाम शंसन्तमात्मकृतभूरिपराक्रमेण दौत्ये समागमसमन्वयमादिशन्तं वन्दे हरेः क्षितिभृतः पृतनाप्रधानम् यस्योचितिं समुपदिष्टवतोऽधिपुच्छं दम्भान्धितान्धियमपेक्ष्य विवर्धमानः नक्तञ्चराधिपतिरोषहिरण्यरेता लङ्कान्दिधक्षुरपतत्तमहं वृणोमि निशाचरकुलञ्ज्वलनावलीढैः साक्षात् गृहैरिव बहिः परिदेवमानं स्तब्धस्वपुच्छटतलग्नकृपीटयोनि दन्दय्यमाननगरीं परिगाहमानाम् सुभिरिवद्युपुरं व्रजद्भिर्व्योम्निक्षणं परिगतं पतकैर्ज्वलद्भिः पीताम्बरं ददतमुच्छ्रितदीप्तिपुच्छं सेनां वहद्विहगराजमिवाहमीडे स्वगुरुवालधिलग्नवह्नि ज्वालोल्ललध्वजपटामिव देव तुष्ट्यै वन्दे यथोपरिपुरो दिवि दर्शयन्तम् अद्यैव रामविजयाचिकवैजयन्ती रक्षश्च यैकचितकक्षकपूश्चितौ यः सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायाः दाहं व्यधादिव तदन्त्यविधेयभूतं लाङ्गूलदत्तदहनेन मुदे सनोऽस्तु रघुपतिप्रणयैकसाक्ष्ये वैदेहराजदुहितुः सरिदीश्वराय न्यासं ददानमिव पावकमाप
वदन्तम् अब्धौ प्रभञ्जनतनूजनुषं भजामि। रक्षस्व तृप्तिरुडशान्तिविशेषशोणम् अक्षक्षयक्षणविधानुमितात्मदाक्ष्यम् भास्वत्र भातरविभानुभरावभासं लङ्काभयङ्करममुं भगवन्तमीडे। ीर्त्वोदधिञ्जनकजार्पितमाप्यचूडा रत्नं रिपोरपि पुरं परमस्य दग्ध्वा श्रीराम हर्षगलदश्रवभिषिच्यमानं तं ब्रह्मचारिवरवानरमाश्रयेऽहम्। यः प्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः शिष्योऽपि गौतमगुरुर्मुनिशङ्करात्मा हृद्यो हरस्य हरिवद्धरिताङ्गतोऽपि धीधैर्यशास्त्रविभवे तुलमाश्रयेतम्। जगदुत्तरगीतिरीत्या यः पार्वतीश्वरमतोषयदाशुतोषम् तस्मादवापचवरानपरानवाप्यान् तं वानरं परमवैष्णवमीशमीडे। उमापतेः कविपतेः स्तुतिर्बाल्यविजृम्भिता हनुमतस्तुष्टयेऽस्तु वीरविंशतिकाभिधा। इति श्री वीरविंशतिकाख्यं श्रीहनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती
पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा। अंधन को आँख देत कोड़ियन को काया, अंधन को आँख देत कोड़ियन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा। दोस्तों, रावण मारा जा चुका था और राम जी ने आकर के अयोध्या का राज्यभार संभाल लिया था। पर क्या राज्यभार संभालना आसान होता है? क्या रावण को ही मारने से अयोध्या की सुरक्षा संभव थी? इसीलिए, जी हां, इसीलिए राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ का निर्णय लिया और इस अश्वमेघ यज्ञ के अश्व का भार सौंपा गया भाई शत्रुघ्न पर। जहां जहां इस अश्व ने जाना था, उसके साथ में उसकी रक्षा के लिए शत्रुघ्न भी जा रहे थे। उनके साथ में सुमति, पुष्कल और हनुमान जैसे महान योद्धा भी थे जो सेना में उनके साथ साथ थे। दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आज आपको पद्म पुराण की इसी कथा को बताने जा रहा हूं। इसमें जो खास बात है वो ये कि यदि आप सच्चे मन से ईश्वर को साक्षी रखकर कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो स्वयं भगवान फिर आपकी उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का अश्व श्री राम की ध्वज पताका फहराता हुआ चला जा रहा था। जब अचानक से एक स्थान पर वो दिखाई देना बंद हो गया तो ऐसा कहते हैं कि उस समय एकदम से अंधेरा भी हो गया था और जब प्रकाश हुआ
तब समझ में आया कि पाताल निवासी विद्युन्माली नाम के राक्षस ने अपने साथियों के साथ उस घोड़े को चुरा लिया था। विद्युन्माली रावण का मित्र भी था। विद्युन्माली रावण के वध को भूला नहीं था और राम और लक्ष्मण से उसका बदला भी लेना चाहता था। इसीलिए उसने अश्वमेघ का घोड़ा चुराकर राम की सेना को ललकारा था। शत्रुघ्न और दूसरे वीरों ने अपने आप को राक्षसों से घिरा पाया। भयंकर राक्षस जैसे उन सबको निगल जाने के लिए ही खड़े थे। यह निश्चित हो चुका था कि एक बार फिर से रघुनंदन यानी कि श्री राम की सेना और राक्षसों के बीच युद्ध होगा। तब शत्रुघ्न ने बिना समय व्यर्थ गंवाए अपने मंत्री से बात की कि इस युद्ध के लिए किन किन वीरों को चुना जाना चाहिए। तब उनके मंत्री सुमति ने सबसे पहले वीर पुष्कल का नाम लिया और साथ में हनुमान जी को भी चुना। स्वाभाविक है कि और भी बहुत से योद्धा रहते, परंतु उनको लीड करते हुए सुमति, पुष्कल और हनुमान जी ही सबसे आगे रहने वाले थे। विद्युन्माली और उसके साथ में उपस्थित दूसरे राक्षसों को मारना आसान काम नहीं था, परंतु शत्रुघ्न के वीर भी किसी से कम नहीं थे। खैर, अब आते हैं हम अपनी कथा के मूल विषय पर। इन वीरों ने सेना का उत्साह, धर्म और युद्ध के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाते हुए प्रतिज्ञा ली। इन ली गई प्रतिज्ञाओं को जरा जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले पुष्कल बोला, राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं अपने पराक्रम के भरोसे सब लोगों को सुनाते हुए ये अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा हूं। यदि मैं अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की तीखी धार से उस दैत्य को मूर्छित न कर दूं, मुख पर बाल छितराए यदि वह धरती पर न पड़ जाए, यदि उसके महाबली सैनिक मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी न हो जाएं, तथा यदि मैं अपनी बात सच्ची करके न दिखा सकूं, तो मुझे वही पाप लगे जो विष्णु और शिव में तथा शिव और शक्ति में भेद दृष्टि रखने वाले को लगता है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरी निश्चल भक्ति है। मेरी भक्ति ही कही हुई सारी बातें सत्य करेगी। अब बारी थी हनुमान जी की प्रतिज्ञा की। वो आगे आकर बोले, योगी जन अपने हृदय में नित्य निरंतर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मस्तक झुकाकर जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वे अयोध्या के अधिनायक भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। राजा श्री रघुनाथ जी तथा महारानी जनक किशोरी सीता की कृपा से इस पृथ्वी पर कोई ऐसा कार्य नहीं जो मेरे लिए कभी भी असाध्य हो। यदि मेरी कही हुई ये बात झूठी हो तो मैं तत्काल श्री रामचंद्र जी की भक्ति से दूर हो जाऊं। हनुमान जी ने भयंकर बात बोल दी थी। पुष्कल ने भी कह दिया कि यदि उसकी प्रतिज्ञा सच्ची न हुई तो वो पाप का भागी बने। दोनों की इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं सुनते ही शत्रुघ्न की सेना भयंकर रोष में आ गई। कितने ही महारथियों ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा करी और सब के सब युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए आतुर हो गए। युद्ध आरंभ हो गया। सब जानते थे कि युद्ध आसान नहीं होगा, परंतु सभी तैयार थे। वार पर वार होने लगे। विद्युन्माली के छोटे भाई उग्रदंश और पुष्कल दोनों आमने सामने थे। पुष्कल के एक के बाद एक छोड़े गए बाण उग्रदंश को घायल कर रहे थे। उस समय किसी राक्षस ने एक भयंकर जलता हुआ त्रिशूल पुष्कल की ओर फेंक के मारा। त्रिशूल सीधा पुष्कल के हृदय पर जाकर लगा। ऐसा देखकर हनुमान जी का क्रोध 100 गुना बढ़ गया। उन्होंने उसी समय असंख्य राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। कोई उनके पैर के नीचे कुचला जाता, कोई हाथों से और कोई उनकी पूंछ से मारा जा रहा था। विद्युन्माली, उग्रदंश और दूसरे राक्षस राम और लक्ष्मण से रावण वध का बदला लेना चाहते थे। वो पूरी तैयारी करके आए थे, इसीलिए युद्ध ऐसा भयंकर चल रहा था कि लगता था कि हो सकता है किसी की भी हार हो जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। पुष्कल और हनुमान ने रघुनाथ को साक्षी मान जो प्रतिज्ञाएं की थीं, वो झूठी तो नहीं जा सकती थी दोस्तों। राम अपने भक्त योद्धाओं को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उनका आशीर्वाद उनके साथ था। बहुत लंबे चले युद्ध में आखिरकार विद्युन्माली और उसकी सेना का नाश हुआ। राक्षस मारे गए।
अश्वमेघ का घोड़ा भी वापस प्राप्त कर लिया गया। सच्चाई पर चलते हुए दोस्तों, जब आप ईश्वर को मन में रखते हैं ना, और मन में रखकर कि जब भी कोई प्रतिज्ञा करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, तो फिर आपके प्राण जा सकते हैं, पर आप उस प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकते। और यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यदि प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो भी आप भगवान की शरण में ही जाएंगे, और यदि पूरी हो गई यानी भगवान ने खुद आकर के आपकी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। गुरु रूप में भगवन आए, धरती पर आकाश से। कृपा करूं गुरुदेव की नाई, हनुमत हम तेरे दास रहे। गुरु रूप में भगवन आए, धरती पर आकाश से। ओम हनु 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 हनुमंता, सिद्ध करे हर काम बिगड़ता। शंकर सुवन वीर हनुमंता, मैं नमन महावीर को करता। ओम हनु 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 हनुमंता, सिद्ध करे हर काम बिगड़ता। शंकर सुवन वीर हनुमंता, मैं नमन महावीर को करता। शिव जी जन में पवन पुत्र के नाम से। महाबली में ऐसा बल था, जो न किसी से हार सके। श्री राम है जिनके भीतर, उनको हम प्रणाम करें। अमर हुए जो भक्ति करके, उनका हम गुणगान करें। ओम हनु 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 हनुमंता, सिद्ध करे हर काम बिगड़ता। शंकर सुवन वीर हनुमंता, मैं नमन महावीर को करता। ओम हनु 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 हनुमंता, सिद्ध करे हर काम बिगड़ता। शंकर सुवन वीर हनुमंता, मैं नमन महावीर को करता। रामदूत हनुमान की गाथा, राम से अपरम पार है नाता। जो भी कोई हनुमान को पूजे, साथ में जय श्री राम है जपता। संकट मोचन पूर्ति करता, जो भी दिल से राम को भजता। नित्य प्रसन्न वो भक्त है रहता, जो भक्ति के राग में कहता। ओम हनु 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 हनुमंता, सिद्ध करे हर काम बिगड़ता। शंकर सुवन वीर हनुमंता, मैं नमन महावीर को करता। ओम हनु 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 हनुमंता, सिद्ध करे हर काम बिगड़ता। शंकर सुवन वीर हनुमंता, मैं नमन महावीर को करता। आदि शक्तियाँ साध शक्तियाँ, ब्रह्म शक्तियाँ नाद शक्तियाँ। देव शक्तियाँ दैत्य शक्तियाँ, इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ।
मिलकर सबसे रूप जो बनता उसे जगत कहता हनुमंता, उसे जगत कहता हनुमंता, उसे जगत कहता हनुमंता। ओम हनु 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 हनुमंता, 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 ओम हनु 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 हनुमंता। शिव 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 शिव, अपने ही रंग में मुझको रंग दे तू मेरे शंभू, मेरे शंभू। चरणों में थोड़ी जगह मुझको भी दे दे शंभू, मेरे शंभू। अपने ही रंग में मुझको रंग दे तू मेरे शंभू, मेरे शंभू। हाँ, चरणों में थोड़ी जगह मुझको भी दे दे शंभू। जय शिवाय शंकरा, जय शिवाय शंकरा, जय शिवाय शंकरा, जय शिवाय शंकरा, गौरीनाथ शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। तेरा ही रंग गगन में, तेरा ही रंग पवन में, तू ही सारी शुरुआत है। तेरी बातें निराली, तुझसे है हरियाली, तुझ बिन सूखे सब पात है, तुझ बिन सूखे सब पात है। जय शिवाय शंकरा, जय शिवाय शंकरा, जय शिवाय शंकरा, जय शिवाय शंकरा, गौरीनाथ शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। ऊर्जा का स्तोत्र हो, विनाश हो या क्रोध हो, या करुणामय दिल है तुम्हारा। छोटी छोटी बातें देख खुश हो रहे, इसलिए नाम है भोले तुम